नमस्कार मित्रों। तो जो आज अपनी क्लास रहेगी वो सर्वनाम टॉपिक को लेकर रहेगी। आज हम हिंदी की एक क्लास के बारे में बात करते हैं। चलते हैं क्लास की ओर। तो जो आज अपनी क्लास है वो है सर्वनाम। पीछे हम एक क्लास के अंदर अपने संज्ञा के बारे में बात की थी। आज हम सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। यानी सर्वनाम की जो परिभाषा है वो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी हम सर्वनाम का जो प्रयोग करते हैं वो संज्ञा के स्थान पे करते हैं। हमने पिछले वीडियो में संज्ञा के बारे में बात कर ली थी। अब क्या होती है, जब हम किसी वाक्य में बार बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो उससे भाषा है वो अटपटी लगती है। यानी भाषा में कोई सरसता नहीं रहती है, सुंदरता नहीं रहती है। इसलिए हम क्या करते हैं, उनके स्थान पे इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये हमेशा संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते। यानी इनके प्रयोग के बाद में संज्ञा की वापस वाक्य में आवृत्ति नहीं होती है। बार बार आवृत्ति होने से वो वाक्य नीरस लगता है, इसलिए इनका हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, उन प्रकारों के बारे में हम बात करते हैं। सर्वनाम के प्रकार। अब देखिए सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पहला वो जो है वो अपना है पुरुषवाचक। दूसरा है वो अपना है निश्चयवाचक। तीसरा है वो है अनिश्चयवाचक। चौथा जो है वो है प्रश्नवाचक। पांचवा है वो है आपका संबंधवाचक। और लास्ट छठा है वो है आपका निजवाचक। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये भी 3 प्रकार का है। देखिए आप, ये 3 प्रकार का है। पहला है उत्तम पुरुष। दूसरा है आपका मध्यम पुरुष। और लास्ट है वो है अपना अन्य पुरुष। यानी इसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन भी बोलते हैं, इसको सेकंड पर्सन बोलते हैं, इसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। अब उत्तम पुरुष के अंदर आपका आता है मैं और हम। यानी उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वो आपका उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं यहाँ उदाहरण लिखता हूँ। जैसे देखिए कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। जैसे हम खेलते हैं। तो ये जो उदाहरण है, यहाँ जो मैं और हम ये 2 शब्द लिख रखे हैं, ये उत्तम पुरुष है। यानी इनमें बोलने वाले या लिखने वाले ने अपने स्वयं के लिए ही इन शब्दों का प्रयोग किया है। और दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में एक ही शब्द आता है, वो आता है तुम, जिसे अंग्रेजी में यू भी कहते हैं। ये तुम यानी जब बोलने वाला या लिखने वाला दूसरे व्यक्ति के लिए यानी सुनने वाले के लिए या श्रोता के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह शब्द मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। जैसे तुम दुकान से
पेन लेकर आओ। तो यहां जो तुम शब्द का प्रयोग हुआ है वो आपका मध्यम पुरुष के अंतर्गत हुआ है। यहां कभी कभार तू का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ये मतलब निकटता के अंतर्गत आता है ज़्यादातर, यानी जब बिल्कुल निकटता होती है तो, या फिर कोई आत्मीयता प्रकट करने के लिए भी इनका कभी कभार प्रयोग कर सकते हैं। अन्य पुरुष के अंदर वह, यह, वे, उसकी, यानी इंग्लिश के अंदर हम जिसको कहते हैं ही, सी, इट, जो भी है, वे सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और उत्तम पुरुष का मतलब होता है जब बोलने वाला या लिखने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए इन शब्दों का प्रयोग करता है, यानी सुनने वाले के लिए मुझसे भी अलग, सुनने वाला तो जस्ट सामने होता है, इसलिए उसके साथ लिए तुम का प्रयोग किया जाता है। और जब कोई व्यक्ति से सामने नहीं होता है, अपनी आंखों के सामने नहीं होता, दूर होता है, तो उनके लिए अन्य पुरुष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक के अंदर आपके दो शब्द हैं, एक तो होता है यह और एक होता है वह। अब देखिए इस यह का प्रयोग, निश्चय का मतलब होता है, हम इस सर्वनाम को दो अन्य नामों से भी जान सकते हैं, इसको निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं और एक संकेतवाचक भी कहते हैं, यानी इशारा करना। तो यह जो शब्द है, यह का प्रयोग निकटवर्ती वस्तुओं के लिए किया जाता है, जैसे कि यह पुस्तक है, ये हिंदी की पुस्तक है, या फिर कोई अन्य, जैसे किसी भी उदाहरण का हम प्रयोग कर सकते हैं कि ये जैसे ये श्याम पट है, यानी जो वस्तु अपने बिल्कुल नजदीक रखी है उस वस्तु के लिए हम यह का प्रयोग करते हैं। और वह का प्रयोग दूरवर्ती वस्तुओं के लिए किया जाता है, जैसे वो गांव मेरा है, या फिर वो स्कूल है, वो अस्पताल है, जो भी है, यानी दूर की जो वस्तुएं हैं उनको दर्शाने के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। अब आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में दो वस्तुएं हैं, दो शब्द आएंगे आपका, एक तो आएगा कोई और एक आएगा क्या, जिसके बारे में हम निश्चय नहीं कर सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं बता सकते हैं, वह अनिश्चयवाचक है। जैसे अब देखिए अपने को इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। कोई, ये कोई, इसके ऊपर देखो ये एक इधर लाइन लिखी रखी है, मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का कान है। क्या है? कान। और जिनके कान होते हैं उनके लिए ये काम आता है। और कान हमेशा प्राणियों के ही होते हैं, यानी जो भी प्राणी है, प्राणी के अंदर जितने भी सारे पक्षी वगैरह जो भी है वो सब प्राणी है, मनुष्य जो भी, तो प्राणियों के लिए कोई का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखो आपने लिखा बाहर, आप एक कमरे के अंदर पढ़ रहे हैं और बाहर से कोई आता है, दरवाजा खटखटाता है, तो आप ऐसे कहोगे, किसी को पूछेगा कोई आया है, ठीक है, आप ऐसे कहो नहीं क्या आया है, क्या नहीं, कभी कोई आया है, यानी कोई व्यक्ति हो सकता है। इसलिए ये हमेशा होता है, ये हमेशा प्राणियों के लिए होता है, प्राणीवाचक शब्द है। और ये जो नीचे वाला है ये हमेशा पदार्थवाचक है, यानी दूसरे अप्राणीवाचक शब्दों के लिए किया जाता है। या फिर आप ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अप्राणीवाचक, यानी ये बिना, जो प्राणी नहीं है उनके लिए, जैसे कोई अपना छोटा भाई बहन बाजार जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, वो वही सामान लेके आता है तो हम उसको यही पूछते हैं क्या लेके आया है, इसको तो कोई लेके आया, ऐसे नहीं क्या लेकर आया, इन मतलब पदार्थवाचक शब्दों के लिए ये प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक के अंदर अलग अलग शब्द है, एक तो कब है, ठीक है, एक कहाँ है, कौन है, किससे, जो भी है ये। अब कब का प्रयोग होता है, वो हमेशा समय के लिए होता है, ठीक है, ये हमेशा होता है, ये आपका समय के लिए होता है, यानी तुम कब आओगे, ठीक है, विद्यालय कब खुलेंगे, यानी समय बोधक शब्द है, उनके लिए हमेशा क्या का प्रयोग होता है। कहाँ
ये हमेशा स्थान बोधक है, यानी वो कहाँ जा रहा है। तो स्थान, जो स्थान का दर्शाने के लिए हम इस या फिर उसको स्थानवाचक शब्द को प्रश्न बनाते हैं, तो उसके लिए हमें कहाँ की जरूरत पड़ती है। अब कौन, मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि यहाँ पे और यहाँ तो एक मात्रा थी, और ये दिखने से भी दिखता है कौन। कौन के ऊपर वाली मात्रा हटा तो पीछे कान बचेंगे, और कान वाले के लिए यूज होता है, बाकी वाले के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये हमेशा प्राणियों के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना अपन को। ठीक है, जितने भी प्राणी हैं उनके लिए यूज होता है। और ये भी, इसके ऊपर भी एक मात्रा है, तो ये भी हमेशा प्राणियों के लिए यूज होता है कि आपने ये किताब किसे दी। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्राणियों के लिए जो ये ऊपर की मात्राएं दिखाई दे रही है, इसलिए ये प्राणियों के लिए यूज। फिर इसके अलावा एक किसको भी होता है, ये किसको शब्द भी है, तो ये भी प्राणियों के लिए यूज होता है, काम आता है। अब संबंधवाचक, नेक्स्ट है अपना संबंधवाचक। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम है वो किन्हीं दो को जोड़ता है, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ता है, एक प्राणी को दूसरे प्राणी से जोड़ता है, या एक प्राणी को एक दूसरी वस्तु से जोड़ता है, किसी न किसी तरीके से वो जोड़ता है। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये उसकी और जिसकी शब्द है, जिसकी शब्द का संबंध उसकी से। ठीक है, ये दोनों जुड़ रहे हैं आपस में, तो ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे जो बोएगा वह खाएगा, या फिर सो खाएगा लिख लेते, सो खाएगा। तो ये जो और सो शब्द है, ये दोनों संबंधवाचक शब्द है। जिस तरीके से हम उदाहरण लेगा, जैसे जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, तो ये जो और सो शब्द दो है, ये संबंध बोधक है, यानी एक शब्द दूसरे से किसी न किसी तरीके से वो जोड़ रहा है। अब निजवाचक, निजवाचक का मतलब होता है जब लिखने वाला अपने स्वयं के लिए कोई शब्दों का प्रयोग करता है, खुद के लिए। जैसे मैं लिखता हूं, यहां देखिए, स्वयं, खुद। ठीक है, आप, ये जो शब्द है ये आपके निजवाचक है। जैसे मैं यहां उदाहरण लिखता हूं कि मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। तो ये जो स्वयं शब्द है, ये स्वयं शब्द, ये निजवाचक शब्द का उदाहरण है। और ये जो मैं शब्द है, ये हमेशा पुरुषवाचक शब्द का उदाहरण है, क्योंकि यहां तो कर्ता पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए इस मैं का प्रयोग हुआ है, लेकिन इस स्वयं शब्द का प्रयोग कर्ता अपने खुद के लिए कर रहा है। यानी जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने खुद के लिए करता है, वह हमेशा निजवाचक होता है। जैसे मैं खुद पढ़कर सफल हो जाऊंगा। तो ये खुद शब्द है, ये खुद शब्द निजवाचक शब्द है। अब देखिए, इन सारे शब्दों के अंदर एक जो शब्द आया था वो मैंने आपको बताया था, तू। इस तू का जो प्रयोग होता है वो हमेशा आत्मीयता प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं यहाँ एक उदाहरण लिखता हूं कि हे भगवान, तू मेरी प्रार्थना कब सुनेगा। जैसे हमने लिखा है, ये हे भगवान, तू प्रार्थना कब सुनेगा। तो भगवान बड़ा है, लेकिन अपनी आत्मीयता प्रकट करने के लिए इस तू शब्द का प्रयोग किया जाता है।
और तू शब्द का प्रयोग हमेशा अपने से छोटों के लिए किया जाता है, बड़े व्यक्तियों से कभी नहीं किया जाता। बड़े व्यक्तियों के लिए कभी नहीं किया जाता। बड़े व्यक्तियों के लिए तभी किया जाता है जब हम अपनी आत्मीयता प्रकट करते हैं। भगवान अपने से बड़ा है, ठीक है, लेकिन हम यह आत्मीयता प्रकट कर रहे हैं, इसलिए तू का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और जैसे कि हे माँ तू क्या कर रही है, ठीक है, तो माता और पिता के लिए तो हम आपका ही प्रयोग करते हैं, लेकिन माता के लिए हम क्या करते हैं, आत्मीयता प्रकट करने के लिए या फिर निकटता प्रकट कर लेंगे, यानी माँ की जो अपनी नजदीकियां होती है वो ज्यादा होती है। तो नजदीकियां जहां ज्यादा होती है वहां पर हम तू का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आज जो अपना सर्वनाम का टॉपिक है वो आज क्लियर हो जाता है। आगे वाले प्रकरण के अंदर हम विशेषण के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।